नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आज न्यूज़ रूम में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में। सिंधिया 2 दिनों के लिए इंदौर शहर में हैं। इस दौरान वे इंदौर से गोंदिया के बीच शुरू हो रही नई उड़ान का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं इससे इस बात की भी संभावना है कि सिंधिया इंदौर से शारजाह के बीच शुरू होने वाली एयर इंडिया की सीधी उड़ान के शेड्यूल को जारी कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम को 4:50 पर एयरपोर्ट से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एमपीसीए की वार्षिक बैठक एवं अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 13 मार्च को सुबह 9 बजे सुहास भगत के गृह निवास जाएंगे। सुबह 10 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इंदौर गोंदिया हैदराबाद फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना यहां पर करने के वाले हैं। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए सीधे प्रस्थान कर जाएंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की बारे में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी द्वारा उम्मीदवारों के लिए बड़ी सूचना जारी कर दी गई है। दरअसल महत्वपूर्ण सूचना में उम्मीदवारों के रोजगार पंजीयन संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। वहीं कई परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यकाल में जीवित होने की स्थिति में बड़ा झटका दिया गया है। दरअसल कई परीक्षाओं में कई अभ्यर्थियों द्वारा कट ऑफ पार करने के बाद भी उन्हें इंटरव्यू के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता था। इसके पीछे का कारण रोजगार कार्यकाल में उनका जीवित पंजीयन न आना होना है। ऐसी स्थिति में एमपीपीएससी की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि यदि परीक्षाओं के लिए आवेदन करने के बाद यदि उम्मीदवारों के रोजगार पंजीयन की अवधि समाप्त हो जाती है, ऐसे में उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए। दरअसल जारी सूचना के मुताबिक उम्मीदवारों को आवेदन करते समय रोजगार कार्यालय के जीवित पंजीयन क्रमांक और दिन का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। वहीं क्रमांक और अंतिम चयन तक यानी माना रहेगा, भले ही उसकी वैधता अवधि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। इसके अलावा अभ्यर्थियों को कहा गया है कि यदि ऑनलाइन आवेदन के पश्चात और इंटरव्यू के पूर्व पंजीयन अवधि समाप्त हो जाती है तो अपने रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण कर दोनों पंजीयन प्रमाण के एक साथ इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा करने की स्थिति में अभ्यर्थियों के आवेदन सुरक्षित रहेंगे और उनके फॉर्म को निरस्त नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना खुराक की दोनों डोज लगवाने वाले 15 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। बच्चों को तोहफे में लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल सहित अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने वाले 15 से 17 साल की उम्र के 89 बच्चों को सम्मानित किया। बच्चों को दूसरी खुराक लेने प्रोत्साहित करने के लिए योजना आरंभ की गई है। इसमें लॉटरी प्रणाली के जरिए दूसरी खुराक लेने वाले 89 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। प्रोत्साहन स्वरूप एक बच्चे को लैपटॉप, 3 को टैबलेट, 5 को साइकिल और 30 को कॉपर वाटर बॉटल सेट तथा 50 बच्चों को पेन दिए गए। वहीं इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि टीके लगवाने वाले बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने उन बच्चों से अपील की कि दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। मंत्री सारंग ने बताया है कि बच्चों को कोरोना टीका लगवाने में उनके माता पिता और अध्यापकों के भी अहम किरदार रहे हैं। सारंग काटुजी हॉस्पिटल में आयोजित लकी ड्रॉ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही मंत्री सारंग ने कहा कि वैक्सीन कोरोना से जंग के लिए कारगर उपाय है। हमें ध्यान रखना होगा कि हम संक्रमित ना हो तथा हमारे माध्यम से भी कोई और संक्रमित ना हो। इसके लिए वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं की मदद से कोरोना से लड़ाई जीतकर हम लोग इस पायदान तक पहुंचे हैं। पीएम ने वैक्सीन प्रोग्राम को इस तरह बनाया है कि सभी को वक्त पर वैक्सीन लग जाए तथा सभी सुरक्षित रहें। वहीं राजधानी के काटजू हॉस्पिटल में केयर इंडिया द्वारा कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज पूरे करने वाले 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को सम्मानित किया गया। मंत्री सारंग ने लकी ड्रॉ में चयनित बच्चों को पुरस्कृत भी किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम मध्य रेलवे में गैर किराया राजस्व एनआरएफ के तहत कई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना को विकसित करके रेलवे अतिरिक्त राजस्व तैयार करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आज जबलपुर और मदन महल स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया रेल कोच रेस्टोरेंट का पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक
सुधीर कुमार गुप्ता एवं प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक मुकुल शरण माथुर ने निरीक्षण कर जायजा लिया। सर्कुलेटिंग एरिया में नीले रंग का नवीनतम रेल कोच रेस्टोरेंट काफी आकर्षक लग रहा है। इस कोच के सामने ग्रीन एरिया बनाकर पर्यावरण अनुकूल बताया है। इसके साथ ही कोच के सामने साइड में फूड स्टॉल तथा आउटडोर टेक अवे काउंटर भी खोला गया है। इस एरिया को और आकर्षित दिखाने के लिए सिंथेटिक ग्रास एवं प्राकृतिक हरियाली और सुंदर रोशनी के साथ खूबसूरती से विकसित किया गया है। रेल कोच रेस्टोरेंट यात्री और आम जनता को एक नया अनुभव देगा, जिससे कि जबलपुर शहर को एक नई पहचान मिलेगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, जहां होली का पर्व इस बार बेहद खास होने वाला है। जैसे जैसे पर्व नजदीक आ रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बिलासपुर में 14 मार्च के बाद गर्मी और तेज होगी। होली के रंगों को उड़ाने धूप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगी। फिलहाल शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंच गया है। मार्च आगमन के साथ ही इस बार सूर्य ने अपना विराट रूप दिखाना भी शुरू कर दिया है। प्रथम सप्ताह में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं द्वितीय सप्ताह में शुक्रवार को पारा दूसरी बार 35 डिग्री तक पहुंच गया। लालपुर स्थित मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में पूर्वी से हवा आने के कारण 12 मार्च को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 14 मार्च के बाद अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। इस चेतावनी के बाद से लोगों ने गर्मी से बचने के उपाय भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं। 17 मार्च को होलिका दहन है और 18 मार्च को रंगोत्सव है। इसी में सूर्य की तपिश से बचने होली ने बड़े पैमाने पर पानी के उड़ेल खेले जाएंगे, जिसके बाद उत्सव का मजा कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।